पूजा खेड़कर ने जिस तरह से चयन प्रक्रिया में धोखाधड़ी कर यूपीएससी में सिलेक्शन लिया, उसके बाद से यूपीएससी की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठना शुरू हो गए। सभी की नजरों में आने वाला पूजा खेड़कर विवाद भले ही पहला हो, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ करके यूपीएससी में अपनी जगह बनाने वाले ऑफिसर्स की लिस्ट काफी लंबी है। डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ करके चयनित हुए 30 से अधिक अफसरों की शिकायत आई है, जिनमें दावा किया गया है कि उन चयनित अफसरों ने अपने सर्टिफिकेट और अन्य डिटेल्स में गलत जानकारी दी है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर विवाद के बाद ऐसे ही मामले सामने आने लगे हैं। पूजा खेड़कर केस के बाद संघ लोक सेवा आयोग को 30 से अधिक ऐसे अफसरों की शिकायत मिली है, जिन्होंने अपने सर्टिफिकेट में छेड़छाड़ की है। दावा किया गया है कि उन चयनित अफसरों ने अपने सर्टिफिकेट और अन्य डिटेल्स में गलत जानकारी दी है। शिकायतों पर एक्शन लेगा यूपीएससी। जैसा कि हमने आपको बताया कि संघ लोक सेवा आयोग को सरकारी नौकरी में फर्जीवाड़े की 30 से ज्यादा शिकायतें मिली है। दावा किया गया है कि चयनित उम्मीदवारों ने अपने सर्टिफिकेट और अन्य विवरणों की गलत जानकारी दी है। ये मामला पूर्व प्रशिक्षित आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर केस में विवाद के 2 महीने बाद सामने आया। यूपीएससी ने इन शिकायतों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी कि डीओपीटी को सौंप दिया है। अगर ये सभी आरोप सच पाए गए तो अफसरों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। हालांकि आयोग की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। धांधली रोकने के लिए यूपीएससी ने उठाए सख्त कदम। सरकार उम्मीदवारों द्वारा दिव्यांगता मानदंड और कोटा के दुरुपयोग को रोकने के उपायों पर सक्रिय रूप से चर्चा कर रही है। इस मामले पर कई बैठकें आयोजित की जा रही हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी और लवासना दोनों इन कमियों को दूर करने व गंभीर चिंताओं की बेहतर पहचान करने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार कर रहे हैं। यूपीएससी ने नाम बदलने से जुड़ी धोखाधड़ी को रोकने के लिए अपने सॉफ्टवेयर और प्रोटोकॉल को अपडेट किया है। आवेदन लिंक सॉफ्टवेयर अब यह पता लगा लेगा कि क्या किसी उम्मीदवार का नाम और जन्म तिथि एक अटेम्प्ट से दूसरे अटेम्प्ट में बदला गया है। इकोनॉमी टाइम्स की छपी रिपोर्ट के मुताबिक आयोग ने एक समान ऑपरेटिंग मोड के जरिए उम्मीदवारों को अटेम्प्ट लिमिट का उल्लंघन करने से रोकने के लिए अपनी लॉ बुक को भी सख्त कर लिया है। दोस्तों, सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है। इस परीक्षा के माध्यम से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस आदि अधिकारियों का चयन होता है, जिसके बाद उन्हें मुख्य जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। उनके हाथों में देश के विकास कार्य से लेकर सुरक्षा व्यवस्था की बागडोर होती है। ऐसे में धांधली या गलत तरीके से सरकारी विभागों के बड़े ओहदों पर चयन होना वाकई में चिंताजनक है, क्योंकि ये वही पद हैं जो सरकारी नीतियों का सृजन और क्रियान्वयन भी करते हैं। ऐसे में देश का कार्यभार ऐसे लोगों के हाथ में सौंपना देश की सुरक्षा पर भी कई सवाल खड़ा करता है। दोस्तों, ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए प्रभात एग्जाम। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो और एक नए विषय के साथ।